आज बाबा भीमराव अंबेडकर के 131वीं जयंती है और हमारे साथे जो हैं जनपद अमेठी के लोक गायक प्रदीप मौर्य जी हैं। प्रदीप मौर्य जी जो है समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं और बहुत सारे जन जागरण वाले गीत गाते हैं। तो आज चूंकि बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती है तो हम इनसे भैया से कहा कि आओ थोड़ा बातचीत करा जाए। तो भैया सबसे पहले तो बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और जो लोग देखा था सबका ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आज जयंती के अवसर पर भैया से बातचीत करी थे, बातचीत में तमाम गीत आप लोगों का सुनो पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग यही क्षेत्र के हैं अमेठी, और अमेठी में जायस है, जायस हमारा थाना लगत है और जायस में मलिक मोहम्मद जायसी साहब जन्मे हैं। तो अवधि का एक बहुत बड़ा गढ़ है। तो यहाँ से हम लोग बातचीत कर रहे हैं अम्बेडकर साहब की जयंती पर। आपका शुभकामनाएं और बातचीत करेंगे। हाँ, तो कोनो मतलब जैसे कोनो रचना आप अगर बाबा साहेब के ऊपर लिखे हो तो हमारे दर्शकों का सुनाओ। देखें, सबसे पहले हम एक पुस्तक संविधान है वह पर थोड़ा सा 2 लाइन लिखे रहे हैं, ऊपर सुनाए थे कि सारी पुस्तक माँ सबसे महान हो, भारतीय संविधान हो। सारी पुस्तक माँ सबसे महान हो, भारतीय संविधान हो। अय्यर मुंशी खेतान के विचार हैं, दसियों देश से मिलके तैयार है इसमें अम्बेडकर का ज्ञान हो, भारतीय संविधान हो। सारी पुस्तक माँ सबसे महान हो, भारतीय संविधान हो। अपन संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लगभग 10 देशन से मिला के बनावा गया है। और इतना बड़ा लिखित संविधान मतलब कि और कोनो नहीं दुनिया में नहीं ना। हाँ, दुनिया में नहीं ना। और बहुत सारे छोटे छोटे संविधान है जहाँ की 2 पन्ना में लोग संविधान लिखे, लेकिन अपन बहुत बड़ा संविधान है। हर आदमी के लिए अधिकार है, महिला के लिए है, नौजवान के लिए है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पीड़ित, वंचित सबके लिए अधिकार है। पहले ऐसा नहीं रहा है, लेकिन जब से संविधान आवा है सबका, जैसे हिंदू कोड बिल में ऐसा नियम आवा कि महिला को भी अधिकार मिले। महिला शादी कर सकत है अपने मन से, तलाक ले सकत है, विधवा विवाह कर सकत है, री मैरिज जो ने कहा थी, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है। और सबसे बड़ी चीज जो है अपने बाप के संपत्ति में भी अधिकार ले सकते महिला को अधिकार मिलना चाहिए। पहले ये सब नहीं रहा। तो अंबेडकर यानी कि एक बड़ी आबादी के नेता हैं। अंबेडकर सिर्फ जैसे लोग एक कहावत बना दें अंबेडकर दलित के नेता हैं, यह बिल्कुल गलत है। अंबेडकर एक बड़ी आबादी के नेता हैं, अंबेडकर सबके नेता हैं, उन्होंने सबके लिए काम करे हुए। भारत में जन्म लिए वाले हर आदमी, पुरुष, महिला, दलित, कोई भी हो, वंचित समाज, सबके लिए नेता हैं वे। सबके नेता हैं, सबके लिए काम करें। देखे मैं गीत आगे थोड़ा सा बचा सुनाए थे। हाँ, सुनाओ। 25 भाग है, 12 अनुसूची, हक अधिकार से केहू ना छूटी। धारा 400 अनुच्छेद 400, लेकिन हमने धारा लिखा है क्योंकि हमारे कहने में आ रहा है। धारा 400 इसकी जान हो, भारतीय संविधान हो। सारी पुस्तक माँ सबसे महान हो, भारतीय संविधान हो। भारतीय संविधान हर एक वर्ग का मौका देते थे। पहले पंचायती राज अधिनियम नहीं रहा तो लोग प्रधान नहीं बन पाते रहे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब लोग। लेकिन अब सबका मौका मिले थे, आदिवासी भी प्रधान बनत है, दलित भी बनत है, पिछड़ा भी बनत है और समर्ण भी बनत है, सब महिला भी बनत है, महिला आरक्षित सीट भी आवत है। तो सारे अधिकार में संविधान से मिले थे। तो अच्छा, दूसर अबे तो आप संविधान पे हमका सुनाओ, बाबा साहब के ऊपर कुछ लिखे हो भाई? हाँ, बाबा साहब पर अबे अमित शाह जी टिप्पणी करे रहे तो बहुत विरोध हुआ रहा कि अंबेडकर क्या भगवान है? अगर इतना नाम भगवान का लिए होते तो आप मुक्ति मिल जाती, या जो भी उन्होंने 22 शब्द कहा हो। तो वह पर हम लिखा रहा कि एक बड़ी आबादी के नेता हैं, दलित के लिए अंबेडकर भगवान है। चूंकि ऐसे पहले संविधान से पहले दलित का तो कोनो अधिकार नहीं मिला। वो झाड़ू बांध के पीछे घूमत रहे हैं, हड़िया बांध के घूमत रहे हैं, मंदिर जाए के अधिकार नहीं रहा, और दलित महिला के लिए स्तन ढके के अधिकार नहीं रहा, ऊपर टैक्स लगावा जाता रहा। तो वही आबादी के लिए तो अंबेडकर भगवान है, क्योंकि भगवान तो पहले रहे, उनके स्थिति तो नहीं सुधार दी। नहीं। तो
यह तरह कहा थोड़ा सा विवादित हो जात है। फिर वह भगवान और अम्बेडकरों में एक दीवार खड़ी हो जाते है कि जो लोग भगवान का माने थे वो अलग हो जाते, जो लोग अम्बेडकर का माना थी वो अलग हो जाती। तो ऐसे बयान दिए से समाज में वैमनस्यता फैलत है और विवादित स्थिति बन जाते। तो हम लिखा रहा गीत लिखा रहा राजनीतिक दल के जो नेता हैं बड़े वाले जिनका लोग रोल मॉडल बना हुआ थी, तो कम से कम उनका यह तरह के बयान दिए से बचे के चाहिए भाई। कुछ बड़ी आबादी के नेता हैं, भगवान अम्बेडकर हैं, और कुछ लोग भगवान को भी मानते हैं। अगर ऐसा बयान दी हो तो भगवान और अम्बेडकरों में दीवार खड़ी हो जाए। नहीं, हम तो अम्बेडकरों को माने थे और भगवानों को माने थे। तो बहुत सारी आबादी है जो सबका मानत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ऊपर लिखे रहे हैं कि भगवान वही है जो मानव कल्याण करे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो मानव कल्याण अम्बेडकरों साहब करीन है, तो निश्चित रूप से भगवान वो हैं। तो भगवान तुल्य हैं, भगवान तुल्य हैं, भगवान भी हैं। तो हम लिखा है कि मानव का करने हैं आते जो सदैव कल्याण वही है, हम सबके भगवान वही हैं, हम सबके भगवान। ऐसा कहा जाता है कि राम आए हैं तो राक्षसन के विनाश करें, और कृष्ण आए तो कंस के और वह तिनके बुराइयां रहे उन लोगों के विनाश करें। अम्बेडकर आए तो भारत के कुरीतियन के विनाश करें। तो अम्बेडकर साहब भी एक अवतार ही हैं, तो वो भी एक भगवान है। तो मैंने लिखा था उस हिसाब से कि मानव का करने हैं आते जो सदैव कल्याण वही हैं, हम सबके भगवान वही हैं, हम सबके भगवान। जब जब अत्याचार बढ़ा है प्रभु धरती पर आते हैं, शोषित पीड़ित वंचित के लिए अम्बेडकर बन जाते हैं। सबके दिल में बन जाते हैं, सबके दिल में बन जाते हैं, जो सदैव महान वही हैं, हम सबके भगवान वही हैं, हम सबके भगवान। और आगे कहना है शोषक रूपी दानव का जो संहार करते थे, मानव एक बनाने के लिए बाबा हमेशा लड़ते थे। ऊंच नीच का बंडा फोड़ा, ऊंच नीच का बंडा फोड़, सबको किया समान वही हैं, हम सबके भगवान वही हैं, हम सबके भगवान। आज पहले ऐसे हम इतिहास नहीं, हम अपने समाज की तरफ अगर बढ़ी थे, अपने हम मतलब आसपास वातावरण में जो हम देखे थे कि आजो दलित वर्ग के लोग मतलब उच्च वर्ग के सामने बराबर बैठे में डरे थे। उनके अगर हम कपड़ा के बात करी तो जो पुराने लोग हैं धोती अगर पहने थी तो धोती एक गठिया तय पहने थी, उसे नीचे पहने के बड़े थोड़ा सा पहले बंदी से लगाई जाते रहे। आज तो जो पुराने लोग हैं उनकी मानसिकता यही हो गया है कि हमका यहीं तक का पहने का है, और मूछ रखे के मतलब कि ऐसा माना जाता रहा कि दलित वर्ग मूछ नहीं रख सकत रहा। अब तो राजस्थान में, जैसे राजस्थान में कबो कबो खबर आवत है कि दूल्हा घोड़ी पे चढ़ा है तो वह के बारात नहीं जाए दिए है। आवत है ना खबर। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े अधिकारी जो IAS IPS रैंक के हैं उनका अपन बारात निकाले के बड़े फोर्स का बुलाव पड़ा थे। तो ऐसी समाज में ऐसी स्थिति है। लोग तो यहाँ तक का कह सके थी कि यहाँ तक का कह दिए थी कि मतलब दलित से अच्छा तो वह कुत्ता है जो उनके घर में खाना खा लेते, लेकिन दलित का खिलाओ एक अपमान समझे थी। तो वह सब चीजें धीरे धीरे संविधान के जरिए समाप्त हुई हैं। तो ये वजह से बाबा साहब भगवान ही हैं। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे लोग चौराहन पे बाबा साहब की मूर्ति बनाए हैं, ठीक है, और बहुत सारे आज कार्यक्रमों करवाई हैं, ठीक है, तो मतलब जैसे हमार मानना यह है कि जैसे बाबा साहब की जैसे जयंती मनाई जाती है तो मनाना चाहिए, सबका मनाना चाहिए, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि जो बाबा साहब के विचार हैं वह मानव अपने जीवन में लेके आवे, जो मतलब जो उन्होंने कहीन कि मतलब जैसे शिक्षा वह शेरनी के दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मतलब जैसे मेरा मानना है कि उनके जैसे ये मूर्ति लगाना, जैसे गांधी जी की मूर्ति लगाने से बेहतर है कि मतलब उनके जो विचार हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनका पालन करना। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक गांव में एक कहावत कही जाती है कि लोग रामायण का मानत ही रामायण की नहीं मनती। रामायण की नहीं मनती। लोग राम का मानत ही राम के आचरण का नहीं मिलती।
तो वैसा हमें आचरण में लावे के पड़े। जैसा संविधान चाहत है वैसा हमें करे के पड़े। संविधान में व्यवधान है कि आप अपराध ना करें, लेकिन का अपराध कम हो जा रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। कुरीतियां देश में रही और रही हैं, लेकिन वह कंट्रोल किन जा सकते हैं। तो अंबेडकर साहब के जयंती मनाई जा रही है। बहुत सारे लोग हैं अंबेडकर साहब के बारे में नहीं जानती, तो वही लिए शिक्षा के प्रावधान है कि लोगन के शिक्षित किन जाए, लोग हमारे महापुरुषों के बारे में जाने। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो उनकी नहीं जानती लोग है। लोग अपने पूर्वज का नहीं जानती, सही 3 पीढ़ी के ऊपर आदमी नहीं जानते, लोग अपने इतिहास का नहीं जानती। तो वह सब चीजें लोग शिक्षा के जरिए जनी है। और बाकी अपील है भैया कि अंबेडकर साहब का तो आप मानते हैं, लेकिन अंबेडकर साहब के विचारन का माने, उनके विचारन पर चले। अंबेडकर साहब चाहत कर रहे हैं, उनके विचार पर चले। अंबेडकर जयंती पर आप लोगों से यही प्रार्थना है। तो भैया ये रहे मेरे साथ प्रदीप मौर्य जी। तो आप सबका हमारे तरफ से, पूरे चैनल की तरफ से और प्रदीप जी की तरफ से अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय संविधान।